Hello everyone, this video is for class 11th AI students and we are discussing unit 3, that is Python programming. In last video we have seen features of Python language and how to install Jupyter Notebook and few basics of Python. Now we are going to start the topic that is getting started with Python programs. So first topic which we are going to study is tokens. What are tokens? It is the smallest unit of a program that the interpreter और compiler recognizes. For example, अगर हम English language की बात करें, so there are the smallest unit that is words. Words को जो भी language है वो समझती है या recognize करती है. In the same way here in programming language, token is the smallest unit जिसको interpreter या compiler रिकग्नाइज करता है, आइडेंटिफाई करता है, एनालाइज करता है या फिर एग्जीक्यूट करता है. टोकन्स कंसिस्ट ऑफ कीवर्ड्स. सो टोकन्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है? कीवर्ड्स, फॉर एग्जांपल इफ़ इज़ अ कीवर्ड. आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स, अगर आपने अभी तक का वेरिएबल पढ़े हैं तो वेरिएबल नेम इज़ अ आइडेंटिफायर, या फिर फंक्शन नेम जो भी यूज़र डिफाइंड फंक्शन नेम होता है दे आर ऑल्सो आइडेंटिफायर्स. फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हैं नम इक्वल्स टू 1, सो दिस नम is an identifier, तो ये क्या है? टोकन है. So this is the smallest unit of a program which compiler or interpreter can understand. In the same way a keyword भी क्या है? एक word है, एक smallest unit of program है which a इंटरप्रेटर कैन अंडरस्टैंड. नेक्स्ट इज़ लिटरल्स. तो अभी हम इन सबको एक एक करके डिटेल में वी विल अंडरस्टैंड. जैसे लिटरल्स आर द कॉन्स्टेंट्स, जैसे आपने कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ पढ़ी होंगी मैथ्स में, ऐसे ही लिटरल्स भी क्या है? दे आर कॉन्स्टेंट. लाइक वन इज़ अ न्यूमेरिकल लिटरल. ऐसे इफ़ वी विल से पीताम्बरा एजुकेटर्स, तो पीताम्बरा एजुकेटर्स क्या है? एक स्ट्रिंग लिटरल है क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती. विच आर हैविंग फिक्स्ड वैल्यू दे आर कॉल्ड लिटरल्स. नेक्स्ट इज़ ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स भी आपने सुने होंगे लाइक प्लस माइनस, जो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. सो देयर आर एरिथमेटिक ऑपरेटर्स. ऐसे ही हम और बाकी ऑपरेटर्स भी पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज़ पंक्चुएटर्स. सो पंक्चुएटर्स लाइक पैरेंथेसिस, सेमी कोलन, दीज आर पंक्चुएटर्स. सो दीज ऑल विल बी इंक्लूडेड इन टोकन्स. तो टोकन्स अगर हम बोले कि व्हाट आर टोकन्स, सो दीज आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम जो कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर रिकग्नाइज करता है. एंड टोकन में क्या आता है? कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर्स. दे सर्व एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पाइथन कोड. सो व्हेन वी आर मेकिंग अ प्रोग्राम या हम पाइथन कोड लिख रहे हैं मे बी ऑफ वन लाइन, तो क्या होगा? ये जो टोकन्स हैं इन्हीं से मिलके जो है पाइथन कोड बनता है. फॉर एग्जाम्पल आप अगर लिख रहे हैं प्रिंट हेलो, ये हमने लास्ट टाइम ये एक लाइन ऑफ कोड पाइथन कोड हमने एग्जीक्यूट किया था, प्रिंट हेलो. सो ये पैरेंथेसिस पंक्चुएटर है, यहाँ पे कोट्स पंक्चुएटर है, ये एक स्ट्रिंग लिटरल है और प्रिंट यहाँ पे फंक्शन है. सो इनसे मिलके ही क्या बनता है? पाइथन कोड बनता है, फॉर्मिंग द सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर दैट इंटरप्रेटर पार्सेस एंड एग्जीक्यूट. पार्स मीन्स कि एनालाइज करना. तो इंटरप्रेटर एनालाइज करता है सिंटेक्स को. सिंटेक्स मीन्स जो भी रूल्स हैं फॉर फॉर्मिंग अ स्टेटमेंट, दैट इज़ कॉल्ड सिंटेक्स. तो यहाँ पे सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर मीन्स रूल्स के को फॉलो करते हुए जो स्ट्रक्चर जो आप स्टेटमेंट बना रहे हो उसे इंटरप्रेटर क्या करता है? एनालाइज करता है और फिर एग्जीक्यूट करता है. नाउ इफ़ यू विल टॉक अबाउट इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर, तो ये क्या होते हैं? दीज आर ट्रांसलेटर्स. ये ट्रांसलेटर्स होते हैं विच आर यूज इन हाई लेवल लैंग्वेज. ये किस में यूज़ होते हैं? हाई लेवल लैंग्वेजेस में. एज़ यू नो कि पाइथन क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है. तो ये ट्रांसलेटर जो है हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है? मशीन लैंग्वेज में. मशीन लैंग्वेज जो है सिर्फ कंप्यूटर समझ सकता है. ओबियसली इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1. ये आपने पढ़ा होगा कि मशीन कोड जो होता है वो 0 एंड 1 बिट्स को यूज़ करता है, बाइनरी डिजिट्स को यूज़ करता है. तो कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है और जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके लिए हाई लेवल लैंग्वेज इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड easy to identify errors and remove errors. तो human beings write programs in high level language, then somebody or some software is required जो इस high level language को machine language में convert कर सके so that computer can understand it. और जब computer machine language में response दे, then again that software should be able to convert machine language into high level language or English language for us. So this is the work of interpreter or compiler which are translator programs. Now difference between compiler and interpreter. compiler क्या करता है? पूरे प्रोग्राम को एक साथ रीड करता है
और कन्वर्ट करता है इनटू मशीन कोड। अगर कुछ एरर्स हैं प्रोग्राम में, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो वो आपको लास्ट में उनकी लिस्ट देगा, लाइक दीज आर द एरर्स इन दीज पर्टिकुलर लाइन्स। जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, इट रीड्स द कोड लाइन बाय लाइन। फर्स्ट लाइन कोड की रीड करेगा और अगर कोई एरर है तो डिस्प्ले करेगा, अदरवाइज इट विल कन्वर्ट इट इनटू मशीन कोड। इन द सेम वे फिर सेकेंड लाइन रीड करेगा, अगर एरर था रिमूव हो गया है तब जाके सेकेंड लाइन रीड करता है और फिर उसे कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। सो इट कन्वर्ट्स लाइन बाय लाइन द कोड इनटू मशीन कोड। और जो कंपाइलर है वो क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को, पूरे पाइथन कोड को रीड करने के बाद लास्ट में उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग लेक्सिकल एनालिसिस द पाइथन इंटरप्रेटर ब्रेक्स डाउन द सोर्स कोड इनटू टोकन्स। सो लेक्सिकल एनालिसिस क्या है, जो कंपाइलेशन या इंटरप्रिटेशन का फेज़ है, उसमें जो फर्स्ट फेज़ है जो स्टार्टिंग में होता है, दैट इज़ कॉल्ड लेक्सिकल एनालिसिस। ये कंपाइलेशन का फर्स्ट फेज़ है, लेक्सिकल एनालिसिस। और इस फेज में क्या होता है, पाइथन जो इंटरप्रेटर है दैट इज़ कन्वर्टिंग द सोर्स कोड इनटू स्मॉल कंपोनेंट्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, टोकन। तो ये सोर्स कोड को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, कंपोनेंट्स में डिवाइड करता है और उन कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं टोकन्स, फैसिलिटेटिंग सब्सिक्वेंट पार्सिंग एंड इंटरप्रिटेशन प्रोसेसेस। उसके बाद उन पे क्या होता है, टोकन्स पे सब्सिक्वेंट जो भी प्रोसेसेस है पार्सिंग की वो फॉलो होती हैं। जैसे एक फ़ेज़ है लेक्सिकल एनालिसिस, ऐसे ही पार्सिंग की और फेज़ भी होती है, लाइक सिंटेक्स एनालिसिस। सिंटेक्स एनालिसिस में जो है ये चेक होता है कि जो भी आपने सेंटेंस लिखे हैं, जो भी टोकन्स हैं, वो सिंटैक्टिकली करेक्ट है या नहीं है। सिंटैक्टिकली करेक्ट मीन्स जो भी रूल्स हैं पाइथन स्टेटमेंट लिखने के, वो सारी चीज़ें फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही है अकॉर्डिंग टू द रूल्स, वेदर द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट और नॉट। नेक्स्ट, इसके बाद होता है सेमेंटिक एनालिसिस। तो ऐसे ही कुछ और प्रोसेस भी हैं जो कि इंटरप्रिटेशन प्रोसेस में होती हैं। हमें फ़िलहाल ये कंपाइलेशन प्रोसेस या इंटरप्रिटेशन प्रोसेस इतनी डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ टोकन्स, व्हाट इज़ कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर्स इन डिटेल। नाउ लेट्स बिगिन विद कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आर द रिजर्व्ड वर्ड्स। रिजर्व्ड वर्ड मीन्स कि हम इन्हें किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते, इनका पर्पज़ ऑलरेडी जो है पाइथन कंपाइलर या पाइथन इंटरप्रेटर में डिफाइंड है। सो देयर पर्पज़, देयर मीनिंग इज़ डिफाइंड in Python compiler or interpreter. Even you should know that keywords are case sensitive, right? तो Python case sensitive language है। जैसे यहाँ पे false keyword है, अगर आपने small FALSE लिखा, so it will not be considered as this keyword जो कि है false. So you can see there is a list of keywords जो अभी हम use करेंगे Python code में, and then you will be able to understand their meaning or purpose. Next is identifier. Identifier is a name used to identify a variable, function, class, module और other objects. So identifier क्या होते हैं, जो यूज़र नेम देता है किसी भी वेरिएबल को। वेरिएबल्स को फ़िलहाल आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये एक लोकेशन है जिस पे हम किसी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। सो अगर आपको फ्यूचर में कोई वैल्यू चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने कहीं पे, स्टूडेंट्स के मार्क्स आपको अपने प्रोग्राम में बार बार यूज़ करने हैं, कभी उनका टोटल मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए, कभी परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए, कभी ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि किसके मार्क्स सबसे ज़्यादा है, हु इज़ द टॉपर ऑफ द क्लास, या किसके मार्क्स सबसे कम है, तो हमें ये मार्क्स बार बार चाहिए। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन स्टोर द मार्क्स इन अ लोकेशन, और जिनको वेरिएबल, हम वेरिएबल का नेम देते हैं, लेट्स से मार्क्स, वो पॉइंट करेगा। ठीक है, तो मार्क्स क्या है, एक वेरिएबल है जो कि स्टूडेंट के मार्क्स जिस मेमोरी लोकेशन में स्टोर है। ओब्वियसली जो भी डेटा होता है वो कंप्यूटर में किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है। तो लेट्स से कि स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं 50 इन एआई, और हमें क्या करना है, इन्हें हमने स्टोर किया फॉर फ्यूचर यूज़ इन मेमोरी लोकेशन, और ये वेरिएबल इसे क्या करता है, पॉइंट करता है इस मेमोरी लोकेशन को। सो इस वेरिएबल का जो नेम है दैट इज़ आइडेंटिफायर। ऐसे फंक्शन, फॉर एग्जांपल आपने अगर एक्सेल अभी तक कभी पढ़ी है तो उसमें आपने फंक्शन यूज़ किए होंगे, लाइक इफ़ फंक्शन, सम फंक्शन। ऐसे ही यहाँ पे यूज़र भी क्या कर सकता है, फंक्शन बना सकता है। फॉर एग्जांपल सम फंक्शन बनाया यूज़र ने, सो दैट फंक्शन नेम विल बी द आइडेंटिफायर। ऐसे ही मॉड्यूल्स, ऑब्जेक्ट्स, देयर आर प्रोग्रामिंग
कॉन्सेप्ट्स, तो जिनको हम क्या बोलते हैं, अगर उनका हम नेम कर रहे हैं, यूज़र स्पेसिफाइड नेम है, तो दैट विल बी आइडेंटिफायर. नेक्स्ट इज जनरली कीवर्ड्स लिस्ट गिवन अबव आर नॉट यूज्ड एज वेरिएबल्स. तो अभी हमने बात किया था कि जो कीवर्ड है वो रिजर्व्ड वर्ड्स हैं और उन्हें हम एज अ आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते. आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट्स एंड इट cannot contain any special characters except underscore. So there are some rules for name of the identifiers, जैसे कि आइडेंटिफायर कभी भी डिजिट्स से नहीं स्टार्ट हो सकते. उनमें डिजिट्स हो सकते हैं बट स्टार्टिंग कैरेक्टर जो है वो कभी भी डिजिट नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें मार्क्स स्टोर करना है तो हम कभी भी 1 मार्क नहीं लिख सकते. हमें फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क स्टोर करने हैं तो हम 1 मार्क नहीं लिखेंगे, वी कैन राइट मार्क 1. तो डिजिट से कभी स्टार्ट नहीं होता. इट कैन नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर. तो मार्क अंडरस्कोर 1 हो सकता है. अगर हमें फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करना है तो आइडेंटिफायर का नेम, वेरिएबल का नेम मार्क अंडरस्कोर 1 हो सकता है, बट मार्क स्पेस 1 नहीं होगा. मार्क स्पेस 1 नहीं हो सकता. देयर शुड बी नो स्पेस या फिर कोई और स्पेशल कैरेक्टर लाइक @ डॉट. दिस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर आइडेंटिफायर नेम. Now next is literals. Literals are raw data values that are explicitly specified in a program. Different types of literal in Python are string literal, numeric literals, boolean literals. Boolean literals are true and false को हम क्या treat करते हैं, 0. Special literal like none and other literal collections. Next is operator. Operators are the symbols or the keywords that perform operations ऑन ऑपरेंट्स टू प्रोड्यूस अ रिजल्ट. तो ये क्या करता है, ऑपरेंट्स पे, ऑपरेंट्स लाइक 2 + 3. तो ये ऑपरेटर है जो इन ऑपरेंट्स पे 2 और 3 ऑपरेंट्स पे क्या करेगा, ऑपरेशन परफॉर्म करेगा. तो ऑपरेंट्स जो जिन पे ऑपरेशन परफॉर्म होता है और ऑपरेटर जो ऑपरेशन करता है. सो यहाँ पे 2 + 3 आप लिखोगे तो 5 विल बी द रिजल्ट. Python supports a wide range of operators like arithmetic operator, relational operator. Relational operator किस लिए यूज़ होते हैं, for comparison. So what is the problem here in this book कि सारी चीज़ों के आपको बस नेम दिए हैं, एग्जाम्पल दिए हैं, बट कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दीज वन बाय वन. जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस, तो ये तो आपको पता ही है, मैथ्स में आपने किया होगा. 2 + 3 5. तो इसको हम जुपिटर नोटबुक में भी एक बार एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं. I'm going to open Jupyter Notebook. Now we are going to write the program here. Print 2 + 3 and we are going to execute it. So you can see 5. ऐसे ही next arithmetic operator is minus, then multiply, then division. So let's try all of these. Now we will do minus and execute it. You can see -1. Now we have used division operator. Now we can see the quotient will come here. This is the quotient 0.666 when 2 is divided by 3. And one more operator is there, that is percentage. This percentage does not calculate percentage. It is called modulus operator. ये क्या करता है, ये आपको remainder देगा. It will give you the remainder when 2 is divided by 3. So you can see remainder is 2. एंड अगर हम इसका उल्टा करते हैं 3 डिवाइडेड बाय 2 और फिर रिमाइंडर, तो हम शिफ्ट एंटर करके भी क्या कर सकते हैं, इस कोड को रन कर सकते हैं जुपिटर नोटबुक में. यू कैन सी कि जो रिमाइंडर है दैट इज़ डिस्प्लेड जब आप ये रिमाइंडर ऑपरेटर यूज़ करते हैं, या फिर इसे हम मॉड्यूलस ऑपरेटर भी बोलते हैं. नेक्स्ट इज़ रिलेशनल ऑपरेटर. ये क्या करता है, कंपैरिजन करता है. तो कंपेयर, इफ़ यू वांट टू कंपेयर 2 वैल्यूज़ की, ये वैल्यू इससे बड़ी है, फॉर एग्जांपल कि किसी के मार्क्स जो हैं वो 90 से ज़्यादा है या नहीं है, या 100 से ज़्यादा है या नहीं है, अगर हमें ये चेक करना है तो हम यूज़ करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर. सो वी आर गोइंग टू चेक, और ये किस में आपको रिजल्ट देता है, हमेशा ट्रू एंड फॉल्स में. फाइन. सो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट 2 = 3. तो हम 2 वैल्यूज़ इक्वल है या नहीं है ये चेक करने के लिए वी यूज़ इक्वल्स टू ऑपरेटर. नॉर्मली मैथ्स में हमें चेक करना होता है कि ये 2 वैल्यूज़ इक्वल है या नहीं है, ये सिम्बलाइज करना होता है, तो हम सिंगल इक्वल्स टू यूज़ करते हैं. बट प्रोग्रामिंग में सिंगल इक्वल्स टू इज़ यूज्ड फॉर असाइनमेंट. फॉर एग्जांपल आपको वेरिएबल ए में 3 वैल्यू असाइन करनी है, तो हम लिखते हैं a = 3.
सो हम सेम सिंबल को दो डिफरेंट पर्पस के लिए नहीं यूज़ कर सकते, तो इसीलिए हम यहाँ पे इक्वल्स टू ऑपरेटर के लिए दो इक्वल्स टू सिंबल यूज़ करते हैं. नाउ शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट दिस. यू कैन सी it will always give result either in true or false. We can see this not equal to, this operator is not equal to. तो अगर हम सेम कोड को मॉडिफाई कर दें, नॉट इक्वल टू के लिए हमें लगाना है एक्सक्लेमेशन सिंबल एंड इक्वल्स टू सिंबल. सो यू कैन सी 2 नॉट इक्वल टू 3, येस इट इज़ ट्रू, तो आपका रिजल्ट आ गया ट्रू. नाउ नेक्स्ट इज लेस देन ग्रेटर देन. सो लेट्स टाइप दिस 2 लेस देन 3. तो इसका भी रिजल्ट क्या आएगा बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेटर 2 लेस देन 3, येस, तो आपका रिजल्ट आएगा ट्रू. अगर हम इसी में जो है सिंबल ग्रेटर देन का लगा दें और शिफ्ट एंटर करें, यू कैन सी फॉल्स. नाउ दीज आर लेस देन, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू. लेस देन इक्वल टू का काम क्या होता है कि ये चेक करना कि आइदर इट इज़ लेस देन और इक्वल टू, दोनों ही केस में क्या आएगा, रिजल्ट ट्रू आएगा. अगर इक्वल है तब भी ट्रू आएगा, अगर लेस है तब भी ट्रू आएगा. ऐसे ग्रेटर देन इक्वल टू मीन्स ग्रेटर में भी ट्रू आएगा और अगर दोनों इक्वल होंगे तब भी ट्रू आएगा. फॉर एग्जाम्पल इसको एग्जीक्यूट करते हैं. सो ओबियसली ना ही 2 ग्रेटर है 3 से और ना ही इक्वल है, सो यू कैन सी फॉल्स. अगर हम यहाँ पे 3 कर दें, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो 3 ग्रेटर तो नहीं है बट इट इज़ इक्वल, सो रिजल्ट विल बी ट्रू. सो इन दिस वे लेस देन और इक्वल टू वर्क्स. नेक्स्ट इज़ लॉजिकल ऑपरेटर. लॉजिकल ऑपरेटर कहाँ पे काम करते हैं, व्हेन यू हैव टू कंबाइन 2 और मोर कंडीशंस. जैसे आपको ये देखना है कि किसी स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन 80 है बट लेस देन 100 है, यानी कि 80 और 100 के बीच में लाई कर रहे हैं, ग्रेटर देन 80 एंड लेस देन 100. तो यहाँ पे हमें दो जो है कंडीशंस को कंबाइन करना है, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एंड ऑपरेटर. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, एक है एंड, एक है और, एंड लास्ट वन इज़ नॉट. सो दीज ऑल्सो गिव्स रिजल्ट इन ट्रू एंड false. So this time we are not going to combine the conditions. अभी हम कंडीशन को कंबाइन नहीं कर रहे, पहले हम सिंपल वैल्यू देखते हैं. ये इनके जो ऑपरेंट्स होते हैं दैट कैन बी ट्रू एंड फॉल्स. इनके जो ऑपरेंट्स होते हैं ना वो भी ट्रू फॉल्स होते हैं और ये रिजल्ट देता है ट्रू और फॉल्स में. सो लेट्स सी, आई विल राइट ट्रू एंड फॉल्स. यू कैन सी रिजल्ट इज़ फॉल्स. तो अभी तक हम प्रिंट फंक्शन यूज़ कर रहे थे. आप सिंपल जो रिज़ल्ट अगर देखना चाहते हैं तो हम विदाउट प्रिंट के भी कर सकते हैं. यहाँ पे 1 बाय 1 यू कैन सिंपली राइट द कोड विदाउट प्रिंट फंक्शन और वो तब भी क्या करेगा, आपको रिज़ल्ट दे देगा. फॉल्स एंड ट्रू, अगेन यू विल सी इट रिज़ल्ट फॉल्स. अगर हम लिखते हैं ट्रू एंड ट्रू, यू कैन सी द रिज़ल्ट इज़ ट्रू. इफ़ यू विल राइट फॉल्स एंड फॉल्स, तो क्या लगता है आपको कि क्या रिज़ल्ट होना चाहिए, दैट विल बी फॉल्स. सो अगर आप एंड ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, सो फ्रॉम दिस यू कैन से दैट व्हेन वी आर यूजिंग एंड ऑपरेटर, तो रिजल्ट सिर्फ कब ट्रू है, व्हेन बोथ द वैल्यूज़ आर ट्रू. जब दोनों वैल्यूज़ ट्रू हैं तभी रिजल्ट ट्रू है, अदरवाइज रिजल्ट इज़ फॉल्स. तो जब भी एक भी वैल्यू फॉल्स है, सो रिजल्ट विल बी फॉल्स. तो ये यहाँ पे आप नोट कर सकते हो एंड के केस में एंड ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर. इफ बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू देन ओनली द रिजल्ट विल बी ट्रू, अदरवाइज एक भी वैल्यू फॉल्स है या दोनों वैल्यू फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स होगा. ना और में क्या होता है, इसका उल्टा होता है. अगर दोनों ऑपरेंड फॉल्स है, और के केस में क्या होता है, जस्ट अपोजिट ऑफ दिस, इफ बोथ आर फॉल्स देन ओनली फॉल्स, अदरवाइज ट्रू. सो लेट्स सी केस ऑफ और हेयर. हम यहीं पे क्या करते हैं, एंड की जगह और कर लेते हैं. यू कैन सी ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट क्या आया, ट्रू. यहाँ पे भी देखो एक ट्रू है तो रिजल्ट विल बी अगेन ट्रू. दोनों ट्रू है तब भी क्या होगा, ट्रू हो जाएगा. और अगर दोनों फॉल्स है, जब तक दोनों फॉल्स ना हो तब तक रिजल्ट फॉल्स नहीं होगा. अब दोनों फॉल्स है तो रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, फॉल्स. नाउ लास्ट लॉजिकल ऑपरेटर इज़ नॉट ऑपरेटर. नॉट ऑपरेटर क्या करता है, जो भी रिजल्ट होता है उसका रिवर्स कर देता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लिखते हैं नॉट ट्रू, शिफ्ट एंटर, यू कैन सी फॉल्स. ऐसे ही अगर हम लिखते हैं नॉट फॉल्स, तो इट इज़ गोइंग टू गिव यू रिजल्ट ट्रू. इफ़ यू आर गोइंग टू पुट नॉट बिफोर दिस, तो यू कैन सी कि रिजल्ट क्या हो गया, रिवर्स हो गया. फॉल्स और फॉल्स इज़ फॉल्स, और नॉट लगाने की वजह से जो रिजल्ट था वो रिवर्स हो गया. सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ नॉट ऑपरेटर, और ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर.
तो आप एंड और ऑपरेटर को लाइक आई वाज सेइंग कि हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन कर सकते हैं। जैसे हमें देखना है कि मार्क्स में हम लिखते हैं 70, एक स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं 70, हमें चेक करना है कि जो मार्क्स हैं इज़ ग्रेटर देन 80 एंड मार्क्स less than 100. Now let's execute is, so after execution we can see कि हमारा रिजल्ट क्या है, फॉल्स है। तो हमने यहाँ पे दो कंडीशन चेक की कि क्या 80 से ज़्यादा है और 100 से लेस है, तो ऐसा नहीं है। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं 90। नाउ वी विल एग्जीक्यूट द सेम कोड, यू कैन सी ट्रू। तो इस तरीके से हम एक से ज़्यादा कंडीशंस को कंबाइन कर सकते हैं यूजिंग एंड और ऑपरेटर। नेक्स्ट इज बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर वर्क्स ऑन बिट्स, जैसे इसका नेम है ऐसे ही बिट्स आर 0 एंड 1। तो ये किस पे वर्क करते हैं, बिट्स पे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 4 भी लिखा सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू बिट्स फॉर्म, इट मीन्स बाइनरी फॉर्म। तो अगर आपने जूनियर क्लासेस में या पहले कभी पढ़ा है कि हम किसी भी डेसिमल नंबर को बिट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सो यू शुड नो इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। और हमेशा जो भी जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना, तो हम डिफरेंट प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, इधर जो भी नंबर लिखा होता है। बट यहाँ पे हम इसे बार बार किससे डिवाइड करते हैं, 2 से। और कोशेंट हम यहाँ लिखते हैं और इस साइड हम रिमाइंडर नोट करते जाते हैं, लाइक 2 2s are 4 तो 0। फिर यहाँ पे हम फिर से इसे 2 से ही डिवाइड करेंगे और यहाँ पे कोशेंट लिखेंगे 2 1s are 2 एंड 0। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 0 टाइम्स 0, और अब रिमाइंडर क्या होगा, 1। तो यहाँ पे हम रिमाइंडर नोट करते जाते हैं और यहाँ पे आप बार बार डिविज़र जो है 2 को लिखेंगे और यहाँ पे कोशेंट लिखते जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर 5 को आपको करना है तो अगेन 2 से करेंगे और 2 2s are 4 तो रिमाइंडर विल बी 1, 2 1s are 2 तो रिमाइंडर विल बी 0, 2 0s are 0 1। तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, अगर हम इसका बाइनरी फॉर्म बनाना चाहते हैं 4 का, रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे 1 से, मतलब नीचे से यहाँ ऊपर को क्या करेंगे, हम जो भी रिमाइंडर्स आए हैं उन्हें लिखेंगे। तो 1 0 0 जो है इसका बाइनरी फॉर्म होगा। ऐसे 5 का क्या होगा, 1 0 1। सो दिस विल बी द बाइनरी फॉर्म ऑफ 5। तो ये किस पे वर्क करता है, बाइनरी डिजिट्स पे। तो इन केस अगर आप 4 एंड 5 भी लिख रहे हैं तो पहले ये किस में कन्वर्ट होंगे, दिस विल बी फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू बाइनरी डिजिट्स और फिर उस पर एंड ऑपरेटर वर्क करेगा। सो दिस इज एंड ऑपरेटर, बिटवाइज एंड ऑपरेटर, दिस इज बिटवाइज और ऑपरेटर एंड दिस इज कॉल्ड बिटवाइज जोर ऑपरेटर या फिर एक्स और भी बोलते हैं। एंड दिस इज शिफ्ट लेफ्ट and this is shift right operator. So we are going to see all these operator one by one. तो सबसे पहले हम एंड ऑपरेटर की बात करते हैं। एंड ऑपरेटर किस पे वर्क करता है, बिट्स पे। सो अगर हम 4 एंड 5 कर रहे हैं तो इस पे भी ये पहले इनको बाइनरी डिजिट के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा बिट्स वाइज, देन इस पे ऑपरेट होगा। फॉर एग्जांपल 5 का अगर हम 4 एंड 5 कर रहे हैं तो जो 4 का है बाइनरी फॉर्म दैट इज़ 1 0 0 और 5 का है आपका एंड, इसको हमें एक्चुअली बिटवाइज एंड लिखना चाहिए, 4 एंड बिटवाइज ऑफ एंड बिटवाइज एंड 5। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे इसका बाइनरी फॉर्म 5 का 1 0 1। अब इसका जब हम क्या कर रहे हैं, बिटवाइज एंड कर रहे हैं, तो ये बिट्स के बिट वाइज जो होता है इसमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो यहाँ पे अगर दोनों 1 हैं तभी 1 होता है, अदरवाइज 0 होता है। जैसे कि हमने लॉजिकल एंड ऑपरेटर में किया था कि दोनों वैल्यू ट्रू हैं, दोनों ऑपरेंड्स ट्रू है तभी रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। इन द सेम वे यहाँ पे ट्रू को हम 1 कंसिडर करते हैं, तो अगर दोनों 1 हैं तभी 1 होगा, अदरवाइज 0। तो दिस विल बी 0, दिस 0 0 विल बी 0, 1 1 विल बी 1। अब ये हमारा क्या आया है, बाइनरी फॉर्म आया है और रिजल्ट हमें किस में मिलेगा, डेसिमल फॉर्म में, जो नॉर्मल मैथ्स के में यूज़ होता है डेसिमल फॉर्म, उसमें मिलेगा। तो हमें ये तो पता चल गया कि हम डेसिमल 5 को या डेसिमल 4 या किसी भी वैल्यू को बाइनरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम चेक करेंगे कि किसी भी बाइनरी फॉर्म को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हम लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट को 2 to the power 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन उससे पहले वाले डिजिट को 2 to the power 1 में, एंड देन नेक्स्ट डिजिट को 2 to the power 2। तो यहाँ पे इनकी पावर इंक्रीज़ होती जा रही है। जैसे आप मैथ्स में करते थे नॉर्मल एक्सपेंशन, तो हम यूनिट डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करते थे, 10 to the power 0 से। देन जो वंस डिजिट होती थी, सॉरी टेंस डिजिट जो होती थी, उससे आप किससे मल्टीप्लाई कर देते,
10⁻1 से, देन 100 वाली डिजिट को 10⁻2 से, 1000 डिजिट जो भी होती थी उसको 10⁻3 से। तो यहाँ पे 10 की पावर इंक्रीज़ होती थी और उनका सम हम कैलकुलेट करते थे। ऐसे यहाँ पे 2 की पावर इंक्रीज़ होती जाती है और डिजिट से मल्टीप्लाई होती है एंड देन वी कैलकुलेट द सम ऑफ दी। सो यहाँ पे ये सब तो ज़ीरो है तो ज़ीरो ही हो जाएगा, और 2⁻4, 4 × 1 4, सो इट्स रिजल्ट विल बी 4। तो अगर आप 4 एंड 5 करेंगे, बिटवाइज एंड 5 करेंगे तो आंसर विल बी 4। हमने यहाँ पे पहले 1 एंड 1 किया, तो 1 का तो बाइनरी फॉर्म भी 1 ही होगा, तो 1 एंड 1 जो है 1 आया है। फिर 1 एंड 0 किया तो 0 आया, और जब 4 एंड 5 किया तो इट विल बी 4। अभी हमने देखा कि एंड ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। इसको पहले बिट वाइज बिट्स में कन्वर्ट करता है, फिर बिट वाइज ही इनमें एंड ऑपरेटर अप्लाई होता है एंड देन आंसर इज़ 4। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन, दैट इज़ और ऑपरेटर। तो अगर 4 और 5 करेंगे तो 4 का पहले हम क्या करेंगे, 4 और 5 के हम इसमें भी बाइनरी डिजिट्स पे और परफॉर्म होगा। तो और ऑपरेटर अगर हम इन दोनों के बीच में लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जब कभी भी एक भी कोई ऑपरेटर 1 होता है तो रिजल्ट विल बी 1। अगर दोनों ही ज़ीरो होंगे तभी रिजल्ट ज़ीरो होगा, वरना 1। मतलब अगर दोनों ज़ीरो है, 0 और 0 0, अगर कोई भी एक 1 हो जाएगा, लाइक दिस इज़ 1 ऑपरेटर, तो यहाँ पे 1 और ऑपरेटर बिटवाइज और ऑपरेटर 1 विल बी 1 एंड 1 बिटवाइज और 0 विल बी 1 ओनली। सो जब दोनों ऑपरेटर 0 होंगे तभी रिजल्ट 0 होगा। तो लेट्स सी इट्स बिटवाइज और ऑपरेटर के केस में कैसे होगा, 1 0 एंड 1। तो अगर हम 1 0 1 को डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हैं तो 2⁻0 1 प्लस 0 × 2⁻1 प्लस 1 × 2⁻2, तो ये हो जाएगा 4। ये तो 0 ही हो गया, यहाँ पे से आ जाएगा 2⁻0 1 होता है तो 1, तो ये आएगा 5। सो लेट्स सी दिस, कि अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं 4 और ऑपरेटर एंड देन वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट इट, यू कैन सी 5 आया। सो नाउ यू नो कि कैसे रिजल्ट आ रहा है। आई होप बिटवाइज ऑपरेटर आपको समझ में आ रहे होंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट स्टिल आई थिंक कि आ रहा होगा धीरे धीरे समझ में। अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ टेल इन कमेंट बॉक्स, फिर उसके बाद आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन बिटवाइज ऑपरेटर। अगर ऐसा लगता है कि कोई भी एक ऑपरेटर आपको सही से समझ में नहीं आया है तो बताइएगा, आई विल एक्सप्लेन इट इन डिटेल। फिर एक वीडियो सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेटर पे, एक सिर्फ रिलेशनल ऑपरेटर पे, देन असाइनमेंट ऑपरेटर तो इज़ ईजी। असाइनमेंट ऑपरेटर अभी हम डिस्कस करेंगे, इट इज़ ईजी। तो अगर कोई ऑपरेटर, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑपरेटर नहीं समझ में आ रहा है तो आप बता सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट ओनली। नाउ नेक्स्ट इज ज़ॉर ऑपरेटर। वैसे तो यहाँ पे हमें डिटेल में दिया भी नहीं गया है तो ओब्वियसली क्वेश्चंस भी नहीं आने चाहिए डिटेल में, बट स्टिल हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हमें क्या होना चाहिए, इन प्रोग्राम्स के बारे में पता होना चाहिए कि इनका यूज़ क्या है, कैसे इससे प्रोग्राम बनेगा। एंड ऑपरेटर में ऐसे था कि दोनों 1 है तभी 1 होगा, अदरवाइज 0। तो ज़ॉर में क्या होता है, अगर सेम ऑपरेंड है, ज़ॉर में आप लिख सकते हैं, अपना नोट कर सकते हैं, अगर सेम ऑपरेंड है देन वैल्यू विल बी 0। अगर डिफरेंट है, इफ़ डिफरेंट तभी 1 होगी। तो 0 ज़ॉर 0 विल बी 0, क्योंकि सेम ऑपरेंड है सो 0, डिफरेंट ऑपरेंड सो 1, सेम ऑपरेंड 0, डिफरेंट ऑपरेंड 0 एंड 1 विल बी 1। तो अगर डिफरेंट ऑपरेंड है 1, अगर सेम ऑपरेंड है देन 0। सो वी कैन सी अगर हम 4 ज़ॉर 5 करते हैं, 4 ज़ॉर 5, तो 4 ज़ॉर ऑफ 5 वैल्यूज़ तो हमारे यहाँ पे लिखी है बिट के फॉर्म में 4 और 5 की। अब इसका ज़ॉर करते हैं तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, 0 1, डिफरेंट ऑपरेटर है तो 1, सेम ऑपरेंड है तो 0 एंड सेम ऑपरेंड है तो 0। सो रिजल्ट विल बी 1। ठीक है, 1 कैसे आएगा, ओब्वियसली ये 1 होगा इंटू 2⁻0, तो 1 × 1 1, बाकी तो सब 0 हैं, सो दैट विल नॉट बी कैलकुलेटेड। लेट्स सी इट्स रिजल्ट। हमें यहाँ पे क्या करना है, ज़ॉर ऑपरेटर यूज़ करना है। नाउ शिफ्ट एंटर टू सी द रिजल्ट, यू कैन सी रिजल्ट इज़ 1। नाउ नेक्स्ट ऑपरेटर इज़ शिफ्ट लेफ्ट। यहाँ पे क्या होता है, शिफ्ट लेफ्ट में जो भी बाइनरी डिजिट्स हैं, फॉर एग्जांपल 0 0 1 है, तो ये सारी बाइनरी डिजिट्स कहाँ को शिफ्ट हो जाएंगी, लेफ़्ट साइड को। तो ये इधर शिफ्ट होगी, ये इधर शिफ्ट होगी, 1 1 प्लेस। ठीक है, अगर हमने 1 किया है, तो अगर हमने किया है 0 0 1 लेफ़्ट शिफ्ट 1, तो ये 1 डिजिट ही शिफ्ट होंगी। अगर हम यहाँ पे 2 लिखते हैं तो ये 2 डिजिट शिफ्ट होंगी। अभी हम 1 लिखते हैं, 1 से देखते हैं तो ये 0 इधर जाएगा, ये वाला 0 इधर जाएगा, 1 इधर जाएगा, और जो ब्लैंक स्पेस शिफ्ट होने की वजह से क्रिएट हुई है वहाँ पे 0 आ जाएगा।
तो अब जो न्यू डिजिट बनी है, जो न्यू नंबर बना है, वो बना है 0010। तो अगर हम लिखते हैं लेट्स से अगर हम लिखते हैं 4 लेफ़्ट शिफ्ट 1, तो पहले तो 4 की हमें क्या पता होनी चाहिए, बाइनरी डिजिट जो कि है 100 और फिर लेफ़्ट शिफ्ट 1। अब ये लेफ़्ट शिफ्ट होगी 1 होगी तो ये इधर 1 इधर चला जाएगा, 0 इधर 0 इधर, और जो ब्लैंक स्पेस बना है उसमें भी 0 आ जाएगा। अब इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा, ये 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2 और 2 टू द पावर 3। तो सिर्फ ये वाली डिजिट आएगी 1 जो है, तो ये 2 टू ज़ 4, 4 टू ज़ 8 आना चाहिए। सो लेट्स ट्राई दिस प्रैक्टिकली। 4 लेफ्ट शिफ्ट 1, सो यू कैन सी 8। अगर हम इसे 2 डिजिट से लेफ़्ट शिफ्ट करते हैं तो क्या आ गया 16। तो आप समझ सकते हो कि 16 क्यों आया होगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे ये 1 एक और डिजिट इधर चला जाएगा, 1 क्या करेगा, एक और प्लेस शिफ्ट हो जाएगा और इधर आ जाएगा 0। ठीक है, अभी क्या हुआ था, सिर्फ एक डिजिट शिफ्ट हुआ था और यहाँ 0 आ गया था। अब 2 जाएगा तो 2 एक्स्ट्रा 0 आएंगे। अब ये 2 टू द पावर 0 जाएगा, 1 2 3 और ये 4 हो गया। दैट्स वाई 16 आया। ऐसी शिफ्ट राइट में क्या होगा, डिजिट्स जो होती हैं वो राइट शिफ्ट होती हैं, तो हम 4 को ही राइट शिफ्ट करते हैं। नाउ इट्स बाइनरी वैल्यू इज़ 100। तो जब हम राइट शिफ्ट करते हैं ना, तो ये लास्ट वाली डिजिट क्या होता है, हट जाती है। जैसे लेफ़्ट में तो क्या होता है, आगे नंबर्स आप ऐड कर सकते हो, बट राइट में जब हम शिफ्ट करते हैं तो हम राइट साइड कभी भी एक्स्ट्रा नंबर नहीं लगाते। हम क्या करते हैं, इसे इस लास्ट डिजिट की जगह ये इसको ओवरलैप करती है। ठीक है, यहाँ पे कोई ब्लैंक बॉक्सेस नहीं होते। तो जब 100 है तो ये सेम प्लेसेस हैं, तो यहाँ से ये हटेगा। आगे तो एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेसेस होती हैं और वहाँ ये डिजिट मूव करता है, बट यहाँ जो है ये यूनिट डिजिट के बाद हमने जैसे डेसिमल में भी देखा है कि यूनिट डिजिट के बाद कोई और डिजिट नहीं होती, फिर वो पॉइंट लगा के करते हैं। बट बाइनरी में कोई पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसे यहाँ पे से कट कर देंगे। ये वाली डिजिट यहाँ मूव हो रही है 0, ये 1 इधर मूव हुआ और इधर आ गया 0। तो अगर हम इसे करते हैं 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, तो आंसर विल बी, ये तो 0 ही है तो ये तो 2 टू द पावर 2, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर विल बी 2। नाउ लेट्स सी इट प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आंसर इज़ 2। ऐसे ही अगर हम करते हैं 4 देन राइट शिफ्ट 2, यू कैन सी आंसर इज़ 1। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आंसर 1 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जब हम 100 कर रहे हैं और यहाँ पे ये जो है 2 प्लेसेस शिफ्ट होगा, ये गया, ये तो हो नहीं सकता था इधर, ये वाला भी जो है 2 प्लेसेस शिफ्ट होगा जो कि बाहर चला गया। तो नेक्स्ट 1 इधर आएगा एंड इसके आगे 0 0 जाएगा, तो ये जो है 2 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई हुआ, सो आंसर विल बी 1। सो इस तरीके से राइट शिफ्ट वर्क करता है। सो वी हैव कंप्लीटेड बिट वाइज ऑपरेटर। हालांकि इसमें एक नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर भी होता है, जैसे यहाँ पे नॉट ऑपरेटर है, ऐसे यहाँ कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर होता है, बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेटर है, आई थिंक इसलिए ही आपकी बुक में नहीं दिया है। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर इज़ आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो लाइक ये अभी हमने इक्वल ऑपरेटर देखा था, ये क्या चेक करता है, वेदर टू वैल्यूज़ आर इक्वल और नॉट। और आइडेंटिटी ऑपरेटर जो कि इस ऑपरेटर है, ये क्या चेक करता है कि जो दोनों वैल्यूज़ हैं या जो दोनों वेरिएबल हैं वो सेम मेमोरी लोकेशन में है या नहीं है। क्या सेम मेमोरी लोकेशन को अगर वो पॉइंट कर रहे हैं तो इस क्या देता है, ट्रू वैल्यू देता है। इफ़ दे आर रेफरिंग टू सेम मेमोरी लोकेशन, या दोनों वैल्यूज जो है सेम मेमोरी लोकेशन में है, देन इट विल गिव रिजल्ट ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ऐसे इज़ नॉट क्या होगा, अगर सेम मेमोरी लोकेशन में नहीं है देन इट इज़ गोइंग टू गिव रिजल्ट ट्रू, अगर है तो इट विल गिव रिजल्ट फॉल्स। सो लेट्स सी, जैसे अगर हम लिखेंगे 5 इज़ 5, शिफ्ट एंटर, यू कैन सी ट्रू। तो यहाँ पे ये इसकी मेमोरी लोकेशन कर रहा है। जैसे अगर हम लिखते हैं, वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं, a इक्वल्स टू 5, हमने एक वेरिएबल यूज़ किया है जो 5 को पॉइंट कर रहा है। दूसरा वेरिएबल हमने यूज़ किया b, जो कि अगेन b 5 को पॉइंट कर रहा है। तो अगर ये दोनों 5 सेम मेमोरी लोकेशन में है और हमने लिखा a इज़ b, और अब हमने इसे शिफ्ट एंटर किया, तो यू कैन सी ट्रू। तो इट मीन्स ये दोनों सेम मेमोरी लोकेशन पे है। सो यहाँ पे हम a और 5 का जो है मेमोरी एड्रेस देख सकते हैं कि क्या सेम है, यूजिंग id फंक्शन। id इज़ अ फंक्शन विच डिस्प्लेज द मेमोरी एड्रेस ऑफ द वेरिएबल या वैल्यू। सो id a,
यू कैन सी इसका एड्रेस 140714973067832 है इसका मेमोरी एड्रेस, जहाँ पे कि ए पॉइंट कर रहा है। अगर हम ID B देखते हैं तो इट विल ऑल्सो बी सेम, तो कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए ही ट्रू आया है। इन केस अगर ए और बी का मेमोरी लोकेशन डिफरेंट होगा तो व्हाट विल हैपन, तो आपका आ जाएगा फॉल्स। नाउ वी कैन सी इज़ नॉट ऑपरेटर, तो ये क्या होगा यहाँ पे, बिकॉज मेमोरी लोकेशन ऑफ बोथ द ऑपरेंड्स आर सेम, तो ये क्या देगा आपको, फॉल्स। तो इस तरीके से आइडेंटिटी ऑपरेटर वर्क करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट ऑपरेटर, दैट इज़ मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर कब ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है, मेंबरशिप ऑपरेटर चेक करता है कि वेदर द गिवन वैल्यू, अगर एक वैल्यू है क्या वो किसी सीक्वेंस में दी है। अगर मैंने यहाँ पे सीक्वेंस बनाई है 1 2 3 4, तो अगर 5 जो भी वैल्यू है फर्स्ट ऑपरेंड जो है, अगर वो सेकंड वाले सीक्वेंस में सेकंड ऑपरेंड में लाइन नहीं करता है तो वैल्यू विल बी फॉल्स। अगर ये जो भी ऑपरेंड है फर्स्ट ऑपरेंड, अगर ये सेकंड ऑपरेंड जो कि एक सीक्वेंस होती है अगर उसमें लाई करता है तो इट विल गिव ट्रू। सो लेट्स सी इट। ये अभी जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो आप देखोगे लाइक फॉर लूप में जब हम लूपिंग स्टेटमेंट यूज़ करेंगे वहाँ पे ये इन ऑपरेटर दैट इज़ मेंबरशिप ऑपरेटर यूज़ होता है। तो अभी हम बेसिक सीख रहे हैं और उसके बाद हम इन सारे ऑपरेटर्स को अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। 5 इन यू कैन सी फॉल्स, क्योंकि ये यहाँ पे लाइन नहीं करता। अगर हम इसको नॉट इन ऑपरेटर भी है एक मेंबरशिप ऑपरेटर, कि हमें ये चेक करना है कि क्या ये नहीं लाई करता है, तो अभी अगर नॉट इन करेंगे तो इट विल गिव रिजल्ट ट्रू। अब हमने नॉट इन किया है देन इट इज़ गोइंग टू गिव रिजल्ट ट्रू। अगर हम यहाँ पे 5 ऐड कर देंगे, इफ़ वी आर गोइंग टू ऐड 5 हियर, सो यू कैन सी रिजल्ट इज़ फॉल्स, क्योंकि 5 नॉट इन का है इस सीक्वेंस में तो 5 लाई करता है, दैट इज़ वाई इट इज़ फॉल्स। अब अगर हम नॉट रिमूव कर देंगे एंड वी विल चेक द रिजल्ट, इट इज़ ट्रू। नाउ द लास्ट ऑपरेटर इज़ असाइनमेंट ऑपरेटर। यू नो कि जब हम a इक्वल्स टू 5 लिख रहे हैं, हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना चाहते हैं तो वी यूज़ असाइनमेंट ऑपरेटर। ऐसे ही आपको लिखना है सम इक्वल्स टू a प्लस बी, तो हमें सम में a प्लस बी की वैल्यू असाइन करनी है, सो वी विल यूज़ असाइनमेंट ऑपरेटर। इन केस अगर आप लिख रहे हैं a इक्वल्स टू a प्लस 5, आपको ऐसे लिखना है, तो आप अगर सेम ऑपरेंड यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं इक्वल्स टू से पहले और इक्वल्स टू के बाद, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस इक्वल्स टू 5। तो ये जो प्लस इक्वल्स टू है ना, इसका मतलब क्या होता है कि a प्लस इक्वल्स टू 5, मतलब a और 5 आपस में ऐड होंगे और फिर किसको असाइन हो जाएंगे, इधर जो लेफ़्ट ऑपरेंड है दैट इज़ a। तो लेफ़्ट और राइट ऑपरेंड आपके ऐड होंगे क्योंकि यहाँ पे ऐड है और लेफ़्ट ऑपरेंड को असाइन हो जाएंगे। अगर आप a इंटू इक्वल्स टू 5 लिख रहे हैं तो इसका मतलब कि a इक्वल्स टू a इंटू 5 है। इट मीन्स लेफ़्ट और राइट ऑपरेंड मल्टीप्लाई होंगे, तो जो पहला ऑपरेटर है वो परफॉर्म होगा और सेकेंड वाले ऑपरेटर दैट इज़ इक्वल्स टू उसको यूज़ करके असाइन हो जाएंगे। अब आप बताइए a माइनस इक्वल्स टू 5 का मतलब क्या होगा, दैट विल बी a इक्वल्स टू a माइनस 5। a और 5 माइनस हुए और a को असाइन हो गए। सो दिस इन दिस वे असाइनमेंट ऑपरेटर वर्क्स। नाउ नेक्स्ट इज पंक्चुएटर्स। सो व्हेन वी विल मेक प्रोग्राम तो हम कुछ पंक्चुएटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक दिस कोलन एंड दिस पैरेंथेसिस। तो आपने अभी देखा ही होगा जब हम फंक्शन यूज़ कर रहे थे प्रिंट, तो हमने क्या यूज़ किया था, पैरेंथेसिस। तो यहाँ पे ये एक प्रोग्राम है जिसमें कि आपको सारे टोकन्स दिख जाएंगे कि क्या क्या यूज़ हुआ है। तो अभी तो हमने इतने कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स नहीं किए हैं, जो कि इवन मैथ लाइब्रेरी, तो अभी हमने लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट यूज़ ही नहीं किया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी एक लाइब्रेरी इंपोर्ट हो रही है, मींस इस लाइब्रेरी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जो भी मैथ्स के फंक्शंस होते हैं वो इस लाइब्रेरी में स्टोर होते हैं। सो दिस लाइब्रेरी कंटेन्स द फंक्शंस ऑफ मैथ्स। तो इसलिए हम इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रहे हैं जिससे कि हम स्क्वायर रूट फंक्शन मैथ लाइब्रेरी का यूज़ कर सकें। तो वी आर गोइंग टू सी कि कौन कौन से टोकन यूज़ हुए हैं। सो इम्पोर्ट इज़ अ कीवर्ड, इम्पोर्ट एक कीवर्ड है। नम एंड रूट क्या है, आइडेंटिफायर्स हैं, क्योंकि ये एक वेरिएबल नेम है, दोनों वेरिएबल नेम्स हैं। सो दीज आर आइडेंटिफायर। लिटरल आर द कांस्टेंट नंबर्स और कांस्टेंट स्ट्रिंग। तो यहाँ पे 625 जो है आपका लिटरल है। इक्वल्स टू इज़ अ असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे ये वाला इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, ये एक मैसेज का पार्ट है। यू कैन सी प्रिंट के अंदर ये कोट्स में लिखा है, सो ये ऑपरेटर नहीं है। पंक्चुएटर आर दिस कोट्स आर पंक्चुएटर, दिस पैरेंथेसिस आर पंक्चुएटर। तो एक प्रोग्राम में आपको डिफरेंट टोकन्स देखने को मिलेंगे।
नाउ देयर आर सम पॉइंट्स टू बी नोटेड इन द अबव प्रोग्राम. प्रिंट फंक्शन हमें पता है इसका यूज़ क्या होता है, टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑन द स्क्रीन. तो यहाँ पे जो भी प्रिंट में लिखा हुआ है दैट विल कम ऑन द आउटपुट स्क्रीन. यू कैन सी कि आउटपुट क्या है, स्क्वायर रूट इक्वल्स टू. ये कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ प्रिंट के अंदर लिखा है स्क्वायर रूट इक्वल्स टू, तो ये एज इट इज़ आ गया. ये कोट्स के अंदर जो भी लिखा होता है ना, स्ट्रिंग के अंदर जो भी लिखा होता है दैट कम्स एज इट इज़ इन द आउटपुट स्क्रीन. तो स्क्वायर रूट इक्वल्स टू कोट्स के अंदर लिखा है प्रिंट फंक्शन के अंदर, तो ये एज इट इज़ यहाँ पे आ गया. और रूट इज़ अ वेरिएबल, इसकी वैल्यू आएगी. इसकी वैल्यू क्या है आपकी, स्क्वायर रूट फंक्शन से जो भी आंसर आएगा, नम पे स्क्वायर रूट फंक्शन अप्लाई हो रहा है. ठीक है, नम क्या था आपका 625, इस पे स्क्वायर रूट फंक्शन अप्लाई हो रहा है, तो इसकी स्क्वायर रूट क्या होती है 25. तो ये 25 जो रिज़ल्ट आया वो रूट को असाइन हुआ और यहाँ पे रिज़ल्ट आ गया 25. तो ये मैंने एक ऐसे ऊपर ऊपर आपको प्रोग्राम समझाया है, बट अगर नहीं भी समझ में आ रहा है इट्स ओके अभी, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम है और अभी हमने बेसिक्स भी सही से नहीं पढ़े. बट फिर भी मैंने ऊपर ऊपर आपको बता दिया कि इसमें 25 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट फंक्शन अप्लाई हुआ है इस नंबर वेरिएबल पे, जिससे कि इसकी स्क्वायर रूट कैलकुलेट हो गई दैट इज़ 25 और रूट को असाइन हुई है. ये जो भी रिज़ल्ट यहाँ से आया है वो किसको असाइन हुआ है, 25, वो असाइन हो रहा है आपका रूट वेरिएबल को. तो रूट वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, जो भी इस नंबर का स्क्वायर रूट है दैट इज़ 25. अब रूट को जब हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं प्रिंट फंक्शन की हेल्प से, तो रूट की वैल्यू आ जा रही है दैट इज़ 25.0. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ hash symbol is used to write comments which are used to increase readability and will not be executed. तो आप हैश के साथ कुछ भी लिखें प्रोग्राम में वो एग्जीक्यूट नहीं होगा. अगर इन केस आपने यहाँ पे भी हैश लगा दिया तो ऑब्वियसली दिस लाइन विल ऑल्सो नॉट बी एग्जीक्यूटेड. ये लाइन भी आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी. तो ये नॉर्मली हम क्यों करते हैं कि अगर हमें प्रोग्राम को डिस्क्राइब करना है कि ये प्रोग्राम किस चीज़ के बारे में या ये लाइन किसके बारे में, जैसे हमें स्क्वायर रूट फंक्शन को डिस्क्राइब करना है तो हम लिख सकते हैं कि this function finds the square root of a number या फिर gives the square root of a number. तो ये लाइन जो है एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि ये हैश लगा है. तो हम इसे प्रैक्टिकली देख भी सकते हैं. यहाँ पे अभी हमने क्या किया, दोनों लाइन के आगे हैश लगा दिया और हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे शिफ्ट एंटर से. यू कैन सी नो आउटपुट. अब अगर हम ये वाली लाइन से हैश हटाते हैं सो यू कैन सी इसका आउटपुट आ गया ट्रू. और ये डिस्क्राइबिंग इन ऑपरेटर ये अभी क्या है, कमेंट है. अगर मैं इसको हटा देती हूँ तो ये क्या आएगा, एरर, क्योंकि ऊपर वाली लाइन भी क्या हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है डिस्क्राइबिंग इन ऑपरेटर और ये सिंटैक्टिकली रॉन्ग है. तो यू कैन सी कि लाइन नंबर 1 में जो है आपका एरर है, लाइन 1 में नेम डिस्क्राइबिंग इज़ नॉट डिफाइंड, कि ये डिस्क्राइबिंग जो है ये कुछ डिफाइंड नहीं है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ import statement is used to load functions from the library. तो ये जो import statement है ये क्या होता है, अगर हम different libraries को import करना चाहते हैं तो हम इसमें यूज़ करना चाहते हैं तो हम import word यूज़ करते हैं, like import. अभी हम बाद में pandas लाइब्रेरी भी पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे import pandas. तो उससे क्या होगा, pandas लाइब्रेरी import हो जाएगी. ऐसे अभी हम numpy पढ़ेंगे तो import numpy. तो आपकी न्यूमेरिकल पाइथन आपकी numpy लाइब्रेरी इंपोर्ट हो जाएगी. तो ऐसे ही अगर हमें कोई भी लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होती है तो वी यूज़ इंपोर्ट फंक्शन. ऐसे ही अगर हमें कोई भी लाइब्रेरी आपको यूज़ करनी है अपने प्रोग्राम में सो यू विल यूज़ इंपोर्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट इज़ वेरिएबल्स. वी नो कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, नेम्ड लेबल्स whose value can be used and processed during the execution of the program. तो ये एक नेम्ड लेबल्स हैं जो किसी वैल्यू को पॉइंट कर रहे हैं और वो वैल्यूज़ जो है वो यूज़ होती हैं और उन पर प्रोसेसिंग होती है. लाइक अगर हमने सम किया है वैल्यूज़ पे तो वो सम होंगी ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. नाउ वी कैन सी 2 programs based on this topic. फर्स्ट प्रोग्राम इज़ दैट यू हैव टू डिस्प्ले द स्ट्रिंग नेशनल एंथम टाइगर ऑन द स्क्रीन. तो आपको पता होना चाहिए अगर हमें कुछ भी स्ट्रिंग डिस्प्ले करनी है तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना होता, बस प्रिंट फंक्शन यूज़ करना होता है और उस स्ट्रिंग को प्रिंट फंक्शन के अंदर लिख देना है जो भी आपको डिस्प्ले करनी है. तो फॉर एग्जांपल हमें नेशनल एनिमल टाइगर डिस्प्ले करना है तो हम नेशनल एनिमल डैश टाइगर पूरा कोट्स के अंदर लिख के जैसा यहाँ पे लिखा है हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे और एंड आउटपुट विल बी नेशनल एनिमल टाइगर. तो ये आप करके देख सकते हैं खुद से. नेक्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो हमें यहाँ पे क्या प्रिंट करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी.
तो अगर हम यहाँ पे कोट्स लगाएंगे तो आउटपुट आपका क्या आ जाएगा, एल इंटू बी एज इट इज़ आ जाएगा। ये इसको स्ट्रिंग ट्रीट करेगा और एज इट इज़ आ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें एल इंटू बी की वैल्यू चाहिए कि मल्टीप्लाई हो, और मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ प्रोडक्ट आए, लेंथ और ब्रेथ आपके मल्टीप्लाई हो और यहाँ वैल्यू आए। तो हम इनमें कोट्स नहीं लगाएंगे, बस एल इंटू बी लिख देंगे। और इसने क्या बोला कि आपको लेंथ दी है 50 एंड ब्रेथ दी है 20। तो हम यहाँ पे एल, क्योंकि हमने प्रिंट कर रहे हैं एल इंटू बी, हम वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं एल इंटू बी, तो आप लिख सकते हैं एल इंटू 50 एंड बी को हम असाइन कर रहे हैं 20 वैल्यू। तो आपको लिखना है एल इंटू बी 50, बी इक्वल्स टू 20 एंड प्रिंट एल इंटू बी। हाउएवर अगर आपको थोड़ा रीडेबल बनाना है अपना प्रोग्राम, तो आप लेंथ, पूरा वेरिएबल का नेम लेंथ इक्वल्स टू 12, यहाँ पे दिया है कि 50 है पर यहाँ पे 12 लिखा है, बट ये शुड बी 50 एंड ब्रेथ इक्वल्स टू 20। और फिर इन्होंने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल भी यूज़ किया है, क्योंकि इन्होंने एल इंटू बी यहाँ डायरेक्ट नहीं डिस्प्ले की यूज़ किया। इन्होंने पहले क्या किया, एक एरिया वेरिएबल ले लिया है जिसमें लेंथ इंटू ब्रेथ इन वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करके स्टोर कर दिया है, और फिर एक एरिया इस वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले की एरिया। और इससे पहले थोड़ा सा आउटपुट को रीडेबल बनाने के लिए दे हैव एडेड स्ट्रिंग दैट इज़ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो अगर हम स्ट्रिंग और दूसरा आर्ग्यूमेंट दैट इज़ एरिया, अगर हम प्रिंट फंक्शन में दो चीज़ें एक साथ यूज़ कर रहे हैं तो हम कॉमा भी लगा सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू चेक दिस कोड इन द जुपिटर नोटबुक प्रैक्टिकली। वी विल राइट लेंथ इक्वल्स टू 50, breadth equals to 20 and then we are going to write print, पहले हम सिंपल वाला कर लेते हैं, print length into, अगर आपको प्रिंट फंक्शन बहुत ज़्यादा आप अभी नहीं आपने यूज़ किया है तो आप सिंपली लेंथ इंटू ब्रेथ भी लिख सकते हैं एंड यू कैन सी आंसर इज़ 1000। इन केस आपको लगता है कि ये सिर्फ आउटपुट समझ में नहीं आ रहा कि हमने क्या किया है आउटपुट में, तो हमने क्या फाइंड किया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आप एक अलग से भी लाइन लिख सकते हैं पहले प्रिंट फंक्शन के अंदर कि हमें स्ट्रिंग डिस्प्ले हो जाए, क्योंकि देखो हमें तो ये बोला है ना कि प्रोग्राम बनाओ टू डिस्प्ले द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो इट्स योर विश कि आप कैसे बनाना चाहते हैं, बट वो सिंटैक्टिकली करेक्ट होना चाहिए। तो हम एक डिफरेंट लाइन में लिख लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यू कैन सी अब थोड़ा सा प्रोग्राम आपका रीडेबल हो गया है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ 1000, तो हमें पता चल रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है आपका, कैलकुलेट हुआ है और 50 और 20 वैल्यू यूज़ करके। तो अगर आप इसको और ज़्यादा डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो आप यहीं पे लिख सकते हैं कि हुज लेंथ इज़ 50 एंड ब्रेथ इज़ 20। एंड इन केस आपको ये भी डिस्प्ले करना है कि सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, तो आप यहाँ पे फिर क्या कर सकते हैं, अगर सेम लाइन में लिखना चाहते हैं, अगर आप सेम लाइन में लिखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट है, तो आप कॉमा करके भी लिख सकते हैं, देन स्ट्रिंग मीटर स्क्वायर। और अगर ये वाली लाइन भी आपको सेम प्रिंट फंक्शन में लिखनी थी तो हम क्या कर सकते थे, कॉमा यूज़ करके। कॉमा इज़ एक्चुअली ए सेपरेटर जो क्या करेगा, आपके डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स को सेपरेट कर रहा है यहाँ पे। तो हमें ये डिफरेंट प्रिंट फंक्शन यूज़ करने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी। वी विल कंप्लीट दिस प्रोग्राम इन 3 स्टेटमेंट्स, जिसमें हमने फर्स्ट वेरिएबल यूज़ किया जिसमें हमने 50 असाइन किया, देन सेकेंड वेरिएबल ब्रेथ जिसमें हमने 20 असाइन किया, और फिर प्रिंट फंक्शन यूज़ किया जिसमें हमने एक आर्ग्यूमेंट किया एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़। तो ये एज इट इज़ प्रिंट होगा क्योंकि कोट्स के अंदर है, ये स्ट्रिंग डिस्प्ले होगा। फिर ये विदाउट कोट्स है तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट होगी, इसका रिजल्ट कैलकुलेट होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज़ 50 इंटू 20,000, और फिर ये स्क्वायर मीटर एज इट इज़ आपका डिस्प्ले हो जाएगा। सो यू कैन सी दिस इज़ द रिजल्ट। तो ये दोनों प्रोग्राम इस तरीके से आपको समझाने के लिए बनाए गए हैं कि आपको ऑपरेटर्स का यूज़ पता चल जाए और स्ट्रिंग का यूज़ पता चल जाए, बट वेरिएबल यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया गया है। सो आई होप ये इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि वेरिएबल कैसे यूज़ करते हैं, सिंपल प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। सो अब आप खुद से ट्राई करिएगा एरिया ऑफ स्क्वायर का प्रोग्राम बनाने का, और अगर नहीं हो पाता है देन यू कैन टेल, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल, इस टाइप के प्रोग्राम हम डिस्कस कर सकते हैं। सो फर्स्ट यू ट्राई योर सेल्फ, और कमेंट में आप टाइप करके भी बता सकते हैं इनका प्रोग्राम। अदरवाइज़ नहीं समझ में आया तो हम नेक्स्ट वीडियो में इन्हें डिस्कस करेंगे। सो आई होप इतना टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस डेटा टाइप्स एंड एक्सेप्टिंग वैल्यूज़ फ्रॉम द यूज़र। आई होप दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू, एंड इफ़ यू वांट मोर वीडियोज़ वेरी सून, सो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, एंड कमेंट भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।